तुम्हें क्या लगा था शाहनवाज, जंग खत्म हो गई है? नहीं, अभी तो मैं मैदान में उतरी हूँ। जब तक तुम्हारी ये छोटी सोच ना बदल दूँ, मैं अपना एक भी कदम पीछे नहीं हटाऊंगी। अब तो खेल में और भी मजा आएगा। इस बार हथियार तुमने खुद मेरे हाथों में थमाए हैं। देखते हैं मेरी सच्चाई जीतती है या तुम्हारी नफरत। तुम्हारे खानदान की इस अना को मैं चकनाचूर कर दूंगी, वो भी तुम्हारी आंखों के सामने रहकर। शाहनवाज। अमल, अमल, तुम ठीक हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? अमल, I'm really sorry, अमल। मुझे नहीं पता था कि तुम इतना बड़ा सदमा ले लोगी। I'm really sorry। तुम चले जाओ शाहनवाज। तुम देखने आए हो कि मैं जिंदा हूं या मर के? अमल प्लीज मेरी तरफ देखो, मुझसे बात करो। और ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं ये सोचूंगा तुम्हारे बारे में। मुझे फिक्र है तुम्हारी अमल, इसीलिए आया हूं। झूठ मत बोलो। तुमने शादी कर ली है, मुझे छोड़ दिया है। अमल, मैंने और मॉम ने तुम्हें कितना समझाया। ये शादी एक शादी नहीं है, सिर्फ एक समझौता है। मेरी मजबूरी थी अमल, मुझे करनी पड़ी। अमल, अगर मुझे तुम्हारी फिक्र ना होती तो आज शादी की रात मैं अपनी बीवी को इस तरह यूं अकेला घर पर छोड़ के पूरी रात तुम्हारे साथ ना बैठता। रात से? हाँ अमल, मैं रात से तुम्हारे पास हूं। बहुत दुआ की है मैंने तुम्हारे लिए, बहुत फिक्र है मुझे तुम्हारी। और चलो शुक्र है तुम्हें होश तो है। रुको, मैं डॉक्टर मोमानी को बुलाता हूँ। आपका शुक्र है तुम्हें होश आ गया। अम्मी तो मुस्कान को मना कर रही है, लेकिन मुस्कान ने जिद लगाई हुई है कि मेहरू की तरफ नाश्ता लेकर जाना है। ठीक ही तो कह रही है मुस्कान बेचारी। अरे शादी के बाद लड़की के घर वाले उसका नाश्ता लेके जाते, यही रस्म चली आ रही है। याद नहीं है तुम्हारी शादी पे हम सब आए थे तुम्हें नाश्ता देने के लिए। यही छोटी छोटी रस्में तो होती हैं जिसमें सब मिलके बैठ जाते हैं, बाद में कहाँ किसी को टाइम मिलता है। आप ठीक कह रही हैं चाची। आपको पता है आफ्ताब तो मुझे जाने नहीं देंगे, तो आप क्यों नहीं चली जाती हैं इनके साथ? मैं है, चलो इतना इसरार कर रही हो तो चली जाती हूँ। इस बहाने समन शाह की आलीशान हवेली देखने का मौका मिल जाएगा। आज तक तो टीवी में ही देखते आए हैं ना, आज हकीकत में भी देख लेंगे। बस मैं 2 मिनट में तैयार होके आई। हाँ? हाँ जी, कहाँ जाने की बातें हो रही? वो नाश्ता लेके जाना है ना मेहरू के घर। कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की। मगर चाचू ये तो रस्म होती है ना। मैं अच्छी तरह जानता हूँ सारी रस्मों को। हमने जहाँ तक रिश्ता निभाना था निभा दिया। अब बाकी के रिश्ते तुम ही लोग निभाओ, समझे? ऑफिस जा रहा हूँ।
अरे अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। सो गुड टू सी यू बच्चे। अच्छी लग रही हो। कैसा लगा हमारा घर? बहुत अच्छा। जाहिर है इतना बड़ा घर तो शायद तुमने पहले कभी देखा ही नहीं होगा ना। इस घर में दुनिया की हर चीज है, बस एक कमी थी, एक अच्छी सी बहू की, जो तुमने आके पूरी कर दी। थैंक यू आंटी। ये क्या कहा है तुमने? आंटी नहीं कहोगी तुम मुझे बेटे, वो ही कहोगी जो शाहनवाज कहता है, मॉम। ओके? जी मॉम। शाहनवाज कहाँ है? बाहर है, बस अभी आता ही होगा। चलो हम इतनी देर एक अच्छी सी सेल्फी लेते हैं, लाइट मजे की है। लेट्स जस्ट कम हियर, कम हियर, कम हियर। अरे स्माइल ना, लोग कहेंगे हमने अपनी बहू को खुश नहीं रखा हुआ। यस दैट्स नाइस। अभी अपलोड करूंगी। समन शाह की बहू की शाह हाउस में पहली सुबह, है ना? That will be the caption. आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। मैं आपसे पूछ तो रहा हूँ, आपको किससे मिलना है? हाँ मुसीबत है, अब बाहर गार्ड ने रोक लिया और अब यहाँ ये। हमें शाहनवाज भाई से मिलना है। शाहनवाज साहब तो घर पे नहीं है। हम तो नाश्ता लेकर आए हैं, कोई तो होगा ना। फोन तो मैं मिला रहा हूँ, फोन उठा ही नहीं रहे मैडम। तुम एक काम करो, तुम मेहरू को कॉल करो। ये पकड़े। कॉल ही नहीं उठा रही है। इसीलिए मैंने तुम्हें मना किया था। नहीं कोई बात नहीं ना, मैं वापस ट्राई करती। रुके। अस्सलामुअलैकुम। शाहनवाज भाई कैसे हैं आप? आप लोग यहाँ? हम लोग नाश्ता लेकर आए हैं। नाश्ता? बेटा वो रस्म होती है ना, शादी के अगले दिन नाश्ता लेकर आते हैं। आंटी आपने फिला वजह तकल्लुफ़ की। वैसे भी मैं इन रस्मों को नहीं मानता, लेकिन आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? वो गार्ड हमें पहले अंदर नहीं आने दे रहा था और ये भी हमें अंदर नहीं जाने दे रहे। इन्हें अंदर जाके बिठाएं और बीवी को बताएं। आ जा। बेटा तुमने बिला वजह अंदर बुला लिया। मैं तो मुस्कान को भी मना कर रही थी, बस इसकी जिद की वजह से अंदर आना पड़ा। ऐसे ही जाने वाले थे, इतना याद कर रही थी मैं आपको। अच्छा हुआ आप लोग आ गए, आपको यहाँ देखकर मुझे इतना अच्छा लग रहा है। नहीं बेटा, बाहर चौकीदार ने भी रोक लिया हमें और यहाँ नौकरों ने भी अजीब सा बर्ताव किया हमारे साथ। अम्मी देखें आप। अस्सलाम वालेकुम सादिया, कैसी हैं आप? मुझे पता चला है कि गेट पे आपको काफी देर रुकना पड़ा। आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। अगर आपने बता दिया होता कि आप लोग आने वाले हैं तो मेरे स्टाफ ने आपका नाम गेट पे दे दिया होता, आपकी सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए। आपको तो पता है सियासत में हमारे दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा होते हैं, इसलिए इन्हें परमिशन नहीं है कि जब तक लिस्ट में किसी का नाम ना हो उसे अंदर ना आने दें। आई एम स्टिल वेरी सॉरी। फिर भी अगर आपको लगता है कि उसने आपसे मिसबिहेव किया है, आपकी इंसल्ट किया है, तो सना प्लीज कॉल हिम, वो आपसे अपोलोजाइज करेगा। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और जहाँ तक शाहनवाज की बात है, आपको तो पता है नई जनरेशन इन रस्मों को कहाँ मानती है। जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बट आई एम हैप्पी दैट यू आर हियर। नाश्ते के बगैर मैं जाने देना मेहरुनिसा। मैं आपके साथ बैठती, लेकिन मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। फारिग होके आती हूँ, आपके साथ बैठूँ। ओके ओके, यू टेक केयर ऑफ देम बच्चे। जी अम्मी
प्लीज बैठे ना। अच्छा बेटा ये बताओ तुम खुश तो हो ना? और नहीं तो क्या, बहुत खुश हूँ मैं। शाहनवाज भाई आपके साथ ठीक है ना? हाँ हाँ, शाहनवाज बहुत अच्छे हैं और मेरा बहुत ख्याल भी रख रहे हैं। शुक्र है अल्लाह का। वैसे आपका घर बहुत अच्छा है, आपको कितना मजा आ रहा होगा ना यहाँ रहकर। और आपकी तो जान भी छूट गई सारे कामों से, वाह। अच्छा बेटा अब हम चलें? ऐसे कैसे चलें? आप नाश्ता लाई हैं ना, मैं नाश्ता लगवा रही हूँ, फिर हम सब साथ में नाश्ता कर रहे हैं, ठीक है? बड़ी घुन्नी है तुम्हारी बहन वैसे। अरे किसी और से चक्कर चल ही रहा था तो छुपाने की क्या जरूरत थी, बता देती ना मैं। सोच समझ कर बात करें आफ्ताब। अच्छा तुम लोग बिना सोचे समझे जो दिल में आए वो करो, और मैं बात भी सोच समझ के करूं। तुम लोग की तरह मुनाफिक नहीं हूं मैं, जो भी बोलूंगा मुंह पे बोलूंगा और सच बोलूंगा। लेकिन आप भी तो सच जाने बगैर मेरी बहन पर इल्जाम लगा रहे हैं ना। जबान बंद रखो अपनी बहन के करतूत छुपाने के लिए तुम अपने शौहर से जबान दराजी कर रही हो। तुम्हारी माँ ने जिस तरह की तरबियत की ना तुम बहनों की, वो मैं तो भुगत रहा हूं, अब शाहनवाज भी भुगतेगा। लेकिन आफ्ताब मैंने आपसे कोई गलत बात। अरे तो सही भी कब बोला है? हाँ, और तुम्हारी बहन ने जो वो दौलत के लालच में शादी की है ना शाहनवाज से, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मगर इस हरकत से तुम लोगों का असली चेहरा बेनकाब हुआ है। लेकिन मेहरू की कोई मजबूरी भी तो हो सकती है ना। बस करो, बहुत हो गया रोने का नाटक। आंखों में आंसू ला के सामने वाले को लाजवाब करना तुम लोगों को विरासत में मिला है क्या? इस वक्त तुम्हारे घर में कोई है नहीं, इसलिए इस तरह से पेश आ रही, और अगर कोई होता तो धाड़े मार के पेश आती मुझसे। मगर अब तो मैं इस वक्त वजू में हूं, वरना ऐसी सुनाता ना मैं तुम्हें कि याद रखती। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम चाचू। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात, सब खैरियत है? तुम ठीक तो हो? जी चाचू सब ठीक है। तुम बताओ आफ्ताब, क्या हुआ है? वो मैं इससे कुछ वो चाचू ये कह रहे थे कि बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ गया है, तो मैं इन्हें बता रही थी कि ये परेशानी तो हर घर की है ना। चाचू मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। देखो आफ्ताब, कोशिश किया करो कि अपने घर के मामलात को अपने घर में निपटा के आए। और रही बात हमारे घर की, तो हम अपने घर के मामलात खुद बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। और दूसरी बात, जिस इंसान में ये समझना कि उसे कहाँ बैठकर किस अंदाज में और किस तरह बात करनी चाहिए, मेरी नज़र में वो दुनिया का कमज़ोर तरीन इंसान है। मुझे उम्मीद है कि आइंदा तुम इस बात का ध्यान रखो। अम्मी इतनी भी क्या चलती है, थोड़ी देर तो बैठ जाए ना, अभी तो मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। बेटा बस हम निकलते हैं, तुम्हें देख लिया, तुम अपने ससुराल में खुश हो, दिल को सुकून मिल गया। अरे आप लोग जा रहे हैं? अम्मी गाड़ी को आने में 5 मिनट हैं। तो कोई बात नहीं, हम रिक्शे में चले जाएंगे। नहीं नहीं, कैब में क्यों जा रहे हैं? आपको कैब में जाने की क्या जरूरत है, घर में इतनी गाड़ियां खड़ी हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप तकलीफ क्यों कर रही हैं? अम्मी जब आंटी इतने प्यार से कह रही हैं तो हम ड्राइवर के साथ चले जाते हैं ना। नहीं नहीं आंटी, इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें आदत है, ये लोग कैब पर ही चले जाएंगे। बिल्कुल नहीं मेहरुनिसा, सना से कहो गाड़ी में भिजवाए इनको। जी
बिल्कुल ठीक कहा है आपने। बेटी को खुश देखकर कितना अच्छा लगा होगा ना आपको। आपका कभी भी मेहरुनिसा से मिलने का दिल चाहे, उससे बातें करने का दिल चाहे तो प्लीज़ यहाँ आके आपको जहमत करने की ज़रूरत नहीं है। फ़ोन करके बुला लीजिएगा मेहरुनिसा को, वो आ जाएगी आपके पास। आ गए तुम? कब से इंतजार कर रही थी मैं तुम्हारा। तो क्यों इंतजार कर रही थी? मैंने तुमसे कहा था इंतजार करने के लिए। जाहिर सी बात है, बीवी हूँ तुम्हारी, मैं इंतजार नहीं करूंगी तो और कौन करेगा। लगता है तुम्हें अपने और मेरे दरमियान का क्या रिश्ता है ये क्लियर नहीं हुआ अभी तक। मुझे तो अच्छी तरह से क्लियर हो गया था, लेकिन तुम शायद भूल रहे हो कि कल जमीन तो मैंने खींची थी तुम्हारे पैरों के नीचे से। तुम शायद भूल रही हो कि तुम यहां इस घर में, इस कमरे में सिर्फ और सिर्फ मेरी मॉम की वजह से हो। जबरदस्ती की शादी है ये। नहीं, लेकिन शादी करके तो तुम लाए थे मुझे इस घर में। प्रपोज भी तुमने किया था, क्योंकि तुम तो मुझसे इश्क करते हो ना, वो भी बेपना। तो अब ये घर जितना तुम्हारा है ना, उतना ही मेरा भी है। मैं अब इस घर से कहीं नहीं जाने वाली। मुझे कुछ देर आराम करना है। मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। बेड खाली, जाके आराम कर लो। अस्सलाम वालेकुम चेयरमैन साहब, कैसे याद किया आपने? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? भाई आपने तो हमें याद ही नहीं किया, शाहनवाज की शादी में बुलाया नहीं। हमने सोचा कि हम ही मैडम को याद कर लें। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। असल में आप जानते हैं लड़की वाले बहुत सादा से लोग थे, वो नहीं चाहते थे कि हम कोई बहुत बड़ा तामझाम करें। सो आई ऑल्सो थॉट कि किसी पे बोझ नहीं डालते, इसलिए ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया था। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, सादगी होनी चाहिए। और वैसे भी आजकल तो आप सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं, जिस जगह देखो आप ही की तारीफ हो रही है। आपका वोट बैंक तो बहुत मजबूत हो गया होगा। मैं तो जो भी कुछ हूँ आपकी पार्टी की वजह से हूँ चेयरमैन साहब। अरे क्यों शर्मिंदा कर रही हैं? आपको तो पता है आपकी शोहरत की वजह से हमारी मुखालिफ पार्टी की नींद उड़ गई है। मैं सोच रहा हूँ कि इस दफ़ा आपको 2 जगहों से टिकट दिलवा दूँ। आप दोनों हलकों से खड़ी होंगी तो दोनों सीटें आपकी पक्की हैं। क्या? दोनों हलकों से? बस तो फिर ठीक है, आप इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दें
ठीक है कि अभी इलेक्शन दूर हैं, लेकिन तैयारी तो अभी से ही शुरू करनी चाहिए ना। ठीक है जनाब। ओके जी, खुदा हाफिज। मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं चेयरमैन साहब। आखिर निशाना ठीक जगह पे लगा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा ये किसके लिए? ये अमल के लिए। मेरा ख्याल है बेटा तुम्हें अमल से नहीं मिलना चाहिए। उस रात तो तुम हमारे कहने पर हॉस्पिटल आ गए थे, वो हमारी मजबूरी थी, और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि अब तुम अमल को मजीद अजियत मत दो। बेटा अमल अंदर है, तुम चले जाओ। जी। ये क्या था? क्या सफदर, कितनी मुश्किलों से तो अमल की तबीयत बेहतर हुई है। आप क्या चाहते हैं कि दोबारा उसकी तबीयत खराब हो जाए? आपको मालूम नहीं डॉक्टर ने हमें क्या कहा था कि इसको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, वरना उसकी हालत खतरनाक भी हो सकती है। अब ना आप इस मामले में ना बोलें तो अच्छा है। दूती वो आए थे, उन्हें कुछ जरूरी काम था तो मुझे बस छोड़कर चले गए। जो भी था, कम से कम शाहनवाज अंदर सलाम करने ही आ जाता। अच्छा, तुम दोनों बातें करो, मैं खाने की तैयारी करती। अच्छा वैसे आपने मुझे बताया नहीं, दिखाया नहीं कि शाहनवाज भाई ने आपको मुंह दिखाई पे क्या दिया? ये माफीनामा है। इसमें लिखा है कि तुम और तुम्हारी फैमिली अपनी मर्जी से बगैर किसी दबाव के मेरे भाई शहनशाह को माफ करती। और अगर मैं ये साइन ना करूं तो मैं आज, अभी और इसी वक्त तुम्हें तलाक दे दूंगा। आपी बताए ना, क्या सोचने लगी आप? कुछ नहीं, शाहनवाज ने मुझे एक डायमंड सेट दिया था, बहुत हैवी था, इसलिए पहन कर नहीं आई। ये तो गलत बात है ना। अगर आप आ ही रही थी, हमें दिखाने के लिए पहन लेती, थोड़ी देर के लिए। अस्सलाम वालेकुम चाची। वालेकुम सलाम। चाची उरूज कहाँ है, नजर नहीं आ रही। तुम्हारी शादी के बाद से उरूज बीजान के घर रुकी हुई है। मैंने इतनी बार कॉल करके बुलाने की कोशिश की, लेकिन राफे और बीजान उसे आने ही नहीं दे रहे। अरे मुस्कान बहन को कुछ खिलाओ पिलाओ भाई, अब तो मेहमान है इस घर में, है ना? जी चाची, मैं जाती हूँ। इश्क अवलड़ा डाकू माही, दो नैन मिला के लुट लेंदा। इश्क ना तेरा मेरा माही, बलदी अग विच सुट दिंदा। बलदी अग विच सुट दिंदा। प्रपोज भी तुमने किया था, क्योंकि तुम तो मुझसे इश्क करते हो ना, वो भी बेपना। तो अब ये घर जितना तुम्हारा है ना, उतना ही मेरा भी है। इस आग में क्यों जलाते हो तुम, दुश्मन मेरा लगता हो जैसे। मैं अब इस घर से कहीं नहीं जाने वाली। मुझे कुछ देर आराम करना है। मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। बेड खाली, जाके आराम कर लो। बहुत प्यारे फूल लेकर आए हो शाहनवाज। हाँ, बहुत खूबसूरत। मैं फूलों की बात कर रही हूँ। मैं तुम्हारी बात कर रहा था। बोल। तुमने फ्लर्ट करना कब से स्टार्ट कर दिया?
फ्लर्ट नहीं करता, सच्ची मोहब्बत करता हूं। अमल वो चलो ना कहीं बाहर चलते हैं। देखो बाहर कितना अच्छा मौसम है और दिल भी बहुत घबरा रहा है। तुम्हारी बीवी कहाँ है? मेहरुनिसा नाम है उसका। है तो बीवी ना। तुम तंज कर रही हो मुझे? जो है वो ही कह रही हूँ। शाहनवाज, अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत होती ना तो इस वक्त वो तुम्हारे साथ नहीं होती। सच कहा तुमने। अगर उसे मुझसे मोहब्बत ना होती तो वो मेरे साथ ना रह रही होती। चलो ना अमल कहीं बाहर चलते हैं। मुझे इस वक्त एक अच्छी कंपनी की जरूरत है जिसके साथ बैठ के मैं अपनी सारी बातें कर सकूं। तुम चाहते क्या हो आखिर? कुछ नहीं, मॉम जो चाहती है वो तो कर रही है, लेकिन जो मैं चाहता हूं मैं वो कर नहीं पा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि कुछ नहीं, एक्चुअली वो इलेक्शंस आ रहे हैं ना तो उस चीज को लेके थोड़ा स्ट्रेस्ड हूं। काम का लोड बहुत ज्यादा है, प्रेशर बहुत है मेरे सर पे, इसलिए मुझे एक अच्छी कंपनी की जरूरत है जिसके साथ मैं अपनी दिल की बातें शेयर कर सकूं। चलो ना अमल प्लीज बाहर चलते हैं। मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूं, तुम्हारा आ जाना प्लीज। कैसी हो रूज? ठीक हूँ मैं। अच्छा हुआ तुमसे भी मुलाकात हो गई आज। चाची बता रही थी कि तुम बीजान के घर पर थी। हाँ, मैं बीजान के घर थी। राफे, तुम घर जाओ ना, बीजान तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। हाँ। और सुनो, जाते हुए बीजान की दवाइयां ले जाना। मैंने सोचा तुम्हें याद दिला दूं। ऐसे क्या देख रही हो तुम मुझे? कुछ नहीं, तुम ना अब डरना छोड़ दो। देखो, जो हमारा होता है वो हमेशा हमारा ही रहता है, और अगर कोई हमें छोड़ दे तो समझ जाओ कि वो कभी हमारा था ही नहीं। ना चाहे जाने से चाहे जाने का एहसास ज्यादा खूबसूरत होता है। तुम तो कहती थी कि शाहनवाज से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, तो बगैर ताल्लुक के, बगैर किसी रिश्ते के शादी कर रही हो उससे। तुमने जब अरूज से मंगनी की, उससे शादी करने का फैसला किया, क्या मैंने तुमसे सवाल किया? नहीं ना? तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब मुझे देना चाहिए। मैं मेहरुनिसा के बारे में क्यों सोच रहा हूँ? मुझे इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। आखिर अब उससे मेरा रिश्ता ही क्या है? अब इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी क्या मैं उसे अपने दिल से नहीं निकाल पा रहा हूँ? आखिर ये क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या हो रहा है मेरे साथ?
तुम यहाँ अकेली खड़ी क्या कर रही हो बच्चे? रूम में दिल नहीं लग रहा था इसलिए मैं यहाँ चली आई। शाहनवाज कहाँ है? घर पर नहीं है वो। तुम्हें लेने नहीं गया था घर से? नहीं, मैं ड्राइवर के साथ आई हूँ आंटी। कहा भी था मैंने इसे कि छोड़ने नहीं जा रहे हो तो कम से कम लेने जरूर जाना, मगर ये लड़का भी सुनता कहाँ है किसी की। इतनी प्यारी बीवी घर पे है, ये पता नहीं कहाँ फिर रहा है। हाँ जी जी, पार्टी ऑफिस से ही आई हूँ अभी। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हो गई मेरी उनसे बात, सब सही है। हाँ, एवरीथिंग्स परफेक्ट।